क्या हो अगर आपके सपने आपको आपकी मौत से रूबरू कराएं? सोचिए, सोते समय एक ऐसा सपना जिसमें आपके सामने खून से लथपथ बच्चे हों और कोई अजीब चेहरा आपकी तरफ बढ़ रहा हो जो आपके गले को धीरे धीरे दबा रहा हो। यह सपना नहीं, एक हकीकत है। सुनिए रिया की कहानी, जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंभांड से हूं, लेकिन बीएससी करने के लिए अब कोटा राजस्थान में रहती हूं। कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक अजीब सी परेशानी शुरू हुई। मुझे रात को बेहद डरावने सपने आने लगे थे। पहले तो सोचा कि शायद देर रात तक पढ़ाई करने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सपने केवल मेरे दिमाग का खेल नहीं। रोज रात को मैं एक ही तरह का सपना देखती। अंधेरे में दो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आकर खेलते थे। वो दोनों बच्चे एक ही जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे बड़े अजीब और डरावने लगते थे। उनकी आंखें लाल और खून से भरी हुई दिखती थीं। हर रात वो मेरे साथ खेलते खेलते अचानक गायब हो जाते, और जैसे ही वो गायब होते मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे गले को जोर से दबा रहा है। उस वक्त मेरी आंख खुल जाती और कभी कभी मैं चीख उठती थी। मजाक या हकीकत? मैंने अपने इन डरावने सपनों का जिक्र अपने दोस्तों से किया, पर उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा मजाक उड़ाने लगे कि देर रात तक जागने के कारण मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन मैं जानती थी कि यह मजाक नहीं था। धीरे धीरे मेरे डरावने सपने और भी भयावह होते गए। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ रह रही दीदी और भैया अपनी पढ़ाई पूरी करके दूसरे शहर चले गए। अब मैं कोटा में अकेली हुई। उनके जाने के बाद मेरी यह हालत और भी बुरी हो गई। अब तो सपने सिर्फ रात तक सीमित नहीं थे, मुझे दिन के समय भी उन बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगे। रात को अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कमरे में और भी कोई है, कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही है। कई बार लगता था कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई छुपा हुआ है जो लगातार मुझे घूर रहा है। एक रात जब मैं गहरी नींद में थी तो अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे के करीब आकर फुसफुसा रहा हो। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे सामने एक धुंधला चेहरा नजर आया, वही डरावनी आंखों वाले बच्चों का चेहरा। मैं जोर से चीख उठी, लेकिन अगली ही पल वो चेहरा गायब हो गया। कुछ दिन बाद कॉलेज में छुट्टियां हुई तो मैं अपने गांव वापस आ गई। सोचा था कि घर का माहौल शायद मुझे आराम देगा, लेकिन घर लौटने पर भी वो सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उस रात का सपना आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है। उस रात मैंने फिर से वही दो डरावने बच्चे देखे, लेकिन इस बार उनके साथ एक 20-25 साल की लड़की भी थी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और होंठों पर एक अजीब सी हंसी थी। वो मुझे एकटक घूर रही थी और अचानक वो मेरी ओर बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों से मेरे गले को जोर से पकड़ लिया और मुझे घूंटने लगी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। जैसे ही मेरी सांसें थमने को आईं, मैं जोर से झटका मारकर उठ गई। उस रात मेरी चीख से पूरे घर में हलचल मच गई। मेरे माता पिता और घर के बाकी लोग मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें अपने उस सपने के बारे में बताया। तब मेरे दादाजी ने कहा कि शायद किसी बुरी आत्मा का साया मुझ पर है। अगले ही दिन मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया, जो आसपास के गांवों में अपनी शक्तियों के लिए मशहूर थे। बाबा ने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कहा, तुम्हारे ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। वो आत्मा उस खंडहर से जुड़ी है जहां तुम कुछ दिन पहले गई थी। वही आत्मा अब तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें सताने लगी है। बाबा ने बताया कि कुछ साल पहले उसी खंडहर में एक लड़की की मौत हो गई थी। वो गर्भवती थी और अपने घर वालों की तिरस्कार का शिकार थी। तानों और अपमान से तंग आकर उसने उस खंडहर से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है और जो भी उस खंडहर के पास जाता है उसे अपना शिकार बनाती है। बाबा ने यह भी कहा कि यह आत्मा मुझे अपनी जगह की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ताकि मैं भी उसकी तरह उस खंडहर में जाकर फंस जाऊं। बाबा ने फिर एक अनुष्ठान किया और मुझे एक ताबीज पहनने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि यह ताबीज मुझे उस आत्मा से बचाएगा। उन्होंने मुझे यह भी चेतावनी दी कि मैं उस खंडहर की ओर देखने तक की कोशिश ना करूं, नहीं तो वो आत्मा मुझे फिर से अपने वश में कर लेगी। ताबीज पहनने के बाद कुछ दिनों तक मैं ठीक महसूस करने लगी।
बुरे सपने आना बंद हो गए थे। लेकिन एक रात जब मैं गहरी नींद में थी, मुझे फिर से वही 2 बच्चे और वो लड़की दिखाई दिए। लेकिन इस बार उनके चेहरे बदल चुके थे। बच्चों के चेहरे पर क्रोध था और वो लड़की मेरे पास आकर मुझे देखने लगी। अचानक उसने मुझसे कहा, तुमने मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश की, पर मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक मेरा गला फिर से दबने लगा और मैं हिल डुल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखें खुली थीं, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तभी ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और वो आत्मा गायब हो गई। अगली सुबह जब बाबा को यह सब बताया तो उन्होंने कहा कि उस आत्मा ने मुझसे अंतिम विदा लेने की कोशिश की थी। अब मुझे कोई डराने नहीं आएगा। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी में शांति आ गई। वो डरावने सपने अब नहीं आते थे। मैंने बाबा की बात मानकर कभी उस खंडहर की ओर नहीं देखा। दोस्तों, ये थी मेरी दोस्त रिया की कहानी, जिसने अपने जीवन में उस डरावनी आत्मा का सामना किया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो हमें इंस्टाग्राम के डीएम पर या ईमेल पर जरूर भेजें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।